सो थैंक यू कि आप इतनी सारी बातें बता रहे हो। एक और मेरा क्वेश्चन है, जी जो शादी के टाइम पे होता है कि मांगलिक दोष, जी। तो क्या कहा जाता है कि अगर कोई एक मांगलिक है तो दूसरे नॉन मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। जी इज़ इट ट्रू? और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? देखिए, पहले तो मांगलिक के बारे में जैसे मैंने कहा ना कि अभी मैं एक रिसर्च देने वाला हूँ, 95% लोग मांगलिक होते हैं। अच्छा। ये पता ही नहीं होगा शायद लोगों को, हाँ। क्योंकि मंगल से ही लोग मांगलिक की गणना करते हैं। शनिदेव जी 75% मांगलिक बनाते हैं, किसी को पता ही नहीं है। सूर्य 25%, राहु का 50, केतु का 35%। क्योंकि मेलफिक प्रभाव जब पहले, चौथे, सप्तम, अष्टम, 12th हाउस में होगा तो वो भी एक मेलफिक प्रभाव होगा, जिसे हम 300% से गणना करते हैं, 270% के आसपास। अच्छा। उन्हीं से फिर हम बैलेंस करते हैं कि कौन किसको कितना काट रहा है एक दूसरे को, जब मैच मेकिंग होता है आमने सामने। ओके। और जो मांगलिक लोग होते हैं, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बिल्कुल भी मांगलिक नहीं हैं तो भी आपको मांगलिक से शादी करनी चाहिए, क्योंकि मांगलिक लोग रोमांटिक बहुत होते हैं। अच्छा। जितना मांगलिक हाई होगा वो लोग उतने ही रोमांटिक होंगे। और जिनका, लोगों का 5% लोगों का मांगलिक बिल्कुल नहीं होता है, उनकी लाइफ में रोमांस नहीं होता। उन्हें तो ये भी नहीं चलता कि संतान कैसी हुई, क्या हुआ, पता ही नहीं है उन लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने मैच मेकिंग की भी बात कर रहा था मैं, तो मैच मेकिंग की गणना ही गलत है, उसके पैरामीटर्स चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके। तो अगर कोई मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ अगर शादी करता है तो उससे पहले उसके कुछ उपाय भी हैं, जिसके लिए ट्रांजिट बेस्ड वैदिक मुहूर्त, मैरिज मुहूर्त, जिसको निकाला जाता है सर्वाष्टक के बल के ऊपर और भिन्नाष्टक के बल के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी पंडित के पास जाएंगे, कहेंगे कि शादी होनी है दो कपल की, बताइए, 10 मिनट में वो आपको 5-6 डेट्स बता देगा शादी की, मैक्सिमम 10 मिनट। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की कुंडली मिलती ही नहीं है, एक और आपके क्वेश्चन से एक बात निकल आई है कि अगर मान लीजिए कोई कपल हैं, लव, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, किसी ज्योतिषी ने कहा कि अगर शादी होगी तो मारे जाएंगे। सुन, अगर शादी नहीं होगी तो भी तो मारे जाएंगे, तब तो ज़्यादा मारे जाएंगे ना। आप सोचिए, वो तो प्यार में है ना एक दूसरे के, तो बेटर कि शादी कर लो ना। मैं तो ये कहूँगा। तो उसके लिए ट्रांजिट बेस्ड वैदिक मैच, ट्रांजिट बेस्ड मैच मैरिज मुहूर्त होता है एक ओके। सिस्टम। या इट ओके। टेक्स 15 to 20 आवर्स। ओके। वो 32 मिनट का जो आपके फेरे लगते हैं शादी के, जो मुहूर्त होता है 32 मिनट का, उसे निकालने के लिए 15 से 20 घंटों का समय लगता है किसी ज्योतिषी को। ओह। और ऐसे ज्योतिषी हमारे देश में आई थिंक 35 से 50 होंगे मात्र। ये तो बहुत कम है। यस, जिनमें से मैं भी अनफॉर्चुनेटली एक हूँ। फॉर्चुनेटली सर। नहीं, क्योंकि इस टाइप का जब काम आ जाता है तो आप केसेस नहीं ले पाता हूँ मैं, क्योंकि गणना बहुत लंबी होती है तो लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं, और कुछ लोग बहुत पुराने क्लाइंट हैं हमारे, तो उनका केस लेना पड़ता है। ऐसा कोई रेयर केस आ जाए, क्योंकि उनको ये होता है कि शादी करनी ही करनी है, तो आप कुछ भी कीजिए लेकिन आप टाइम निकालिए। तो फिर टीम को लगाना पड़ता है। और ऐसी सर्विसेज हम वेबसाइट पे कोई भी नहीं दी हैं हमने, क्योंकि ऐसी सर्विसेज देने का मतलब है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पूरा एकदम दिमाग गर्म हो जाता है कैलकुलेशन करते करते। अच्छा। यस। आई तो एम शादी श्योर। पॉसिबल है ऐसे केस में, जब आपका मैच मेकिंग नहीं है तो भी शादी पॉसिबल है। तो आपको उन नक्षत्रों को, बेनिफिक नक्षत्रों को एक्टिवेट करना है, पावर देनी है उनको, और ये देखना है कि अगले 12 से 15 वर्ष अच्छे गुजरे। एक बार फैमिली बन गई, उसके बाद सॉल्यूशन 5-5 वर्ष के बाद करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी ज़िंदगी में। आपको ओके। मैंने केस भी बताया था बीच में, जिसमें 11 गुण वाले व्यक्ति की शादी हुई, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। ओके। सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्विक प्रिडिक्शन मेरे बारे में और द मोटोमाउथ शो के बारे में देनी हो। नहीं, ऐसे कुछ दे नहीं पाऊंगा जब तक आपकी कुंडली नहीं देखूंगा। ऐसे देखिए, वो बोलना गलत भी हो जाएगा, व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, और मैं कुछ ऐसे प्रोडिक्शन दे दूं और वो सही ना हो तो, इनफैक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ है ही है आपकी, तो कभी आपकी कुंडली पे एक बार नज़र भी दे लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा ज़रूर। रहेगा। मैं चाहूँगी सर कि आपकी नज़रों से निकले मेरी कुंडली एक बार। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, एक और चीज़ सर, ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी कुंडलियाँ नहीं दिखानी चाहिए, क्या ये बात सच है? नहीं, आई डोंट नो, ये कितने देखिए। भी लोगों को दिखा सकते हैं? सुनो, नहीं, पता नहीं, देखिए हमारे ना साइंस इसलिए बदनाम हो चुकी है, कई लोग कुछ भी कहते रहते हैं कि नहीं, बच्चों की कुंडलियाँ नहीं दिखानी चाहिए, इसका हाथ नहीं दिखाना चाहिए, इसकी हाथ में तो ये लाइन थी। हाँ, कोई ऐसे भी आपको कहते हैं। अचानक कह देगा, ओ भाई बंद कर लो तुम अपना हाथ, किसी एस्ट्रोलॉजर को मत दिखाना। आई डोंट नो कहाँ से लेके आते हैं बातें ये। अब सोचिए, जब आप ऐसी बातें करेंगे सुपरस्टिशन वाली,
क्या होगा, कैसे लोग बिलीव करेंगे ज्योतिष में? आपके हाथ दिखाने से क्या हो जाएगा? हाँ, ये बात अलग है कि हाथों में एनर्जीज होती हैं और कोई गलत व्यक्ति आपका हाथ बार बार पकड़ता है तो वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके। तो ये इसको हम मान सकते हैं कि कोई आप ऐसे लोगों के हाथ में आप अपना हाथ मत दें, द पीपल हु आर वेरी नेगेटिव, ओके। पेसिमिस्टिक एंड हमेशा ही नेगेटिविटी की बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से हाथ मिलाना, क्लोज आना, उनके साथ लंबी चर्चाएं करना एक नेगेटिविटी को बढ़ाता है। हाँ, करेक्ट। तो इस तरह के से तरीके से कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप कुंडली ना दिखाएं या हाथ ना दिखाएं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे कोई किताबों के प्रमाण भी नहीं है। अगर हम ऐसे किसी इंसान के साथ टच में आ गए हैं, सॉरी एक और नहीं, क्वेश्चन आ प्लीज़ गया, प्लीज़। अगर हम ऐसे किसी इंसान के साथ टच में हैं जो नेगेटिव है, जी। हमें पता है और हमें उससे बात करनी पड़ रही है, तो उससे मिलने के बाद उस एनर्जी को कैसे हम अपने आप से डस्ट ऑफ कर सकते हैं? कोई प्रोसेस है उसका? देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप मेडिटेट करें। अच्छा। और अगर ऐसे इंसानों से आप तभी मिलते हैं जब कहीं ना कहीं आप दिल से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे हमारे कोई मित्र जो हमें लगता है कि डिप्रेसिव स्टेज में हैं, इन्हें बूस्ट अप करना है। मैं भी करता हूँ ऐसे कुछ दोस्तों को, 15-20 दिन होते हैं, लेकिन उन्होंने ना वो कसम ही खा रखी है कि वो जब भी देखेंगे तो वो नेगेटिविटी ही देखेंगे। जैसे आपको मैं कभी कुछ बताता हूँ। कभी आप वाइट कपड़ा लगाइए, कभी एक ना डॉट लगाइएगा उसमें छोटा सा स्केच से। ओके। अब 50 लोगों को पूछिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है क्या दिखाई दे रहा होगा सबको? सब लोग कहेंगे वो डॉट दिख रहा है काला, लेकिन इतना बड़ा वाइट वाइट पर्दा नहीं कपड़ा। दिखाई दे रहा है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद द पीपल कि इतना बड़ा वाइट पर्दा, यार उसको भी तो देखो कम से कम। तो आप देखना 50 में से ना आप 50 लोगों को पूछिए, कोई एक व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नहीं मुझे तो वाइट पर्दा दिखाई दे रहा है, बाकी 49 को वो ब्लैक डॉट दिखाई देगा। डिपेंड्स योर साइकोलॉजी, क्या प्रोस्पेक्ट है आपका, आप सोचते कैसे हैं। तो जो एक व्यक्ति होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। देखिए, ज़िंदगी में परेशानी किसको नहीं है, सुन सबको है। मृत्यु लोक में है। और कोई ये कहे कि नहीं मेरे जैसे ज्योतिषी तो अपनी कुंडली देख लेगा, उपाय कर लेगा, ऐसा नहीं है। मृत्यु लोक है, परेशानियाँ ट्रबल सबको होती हैं। तो बेटर है कि हम पॉजिटिव रहें और हम लड़ने के लिए तैयार रहें, स्ट्रगल करते रहें, इंस्टेड ऑफ हम ये सोचें कि नहीं अब हमें कोई परेशानी ना आए। ऐसा होता नहीं है।